206 बच्चों देखो अब चैप्टर 12 में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 12.2 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड दोनों एग्जाम में आते हैं। ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल सी इज 90। एंगल सी आपको 90 दिया है। ए बी दिया है बच्चों 9 मीटर, बी सी दिया हुआ है 12 मीटर, सी डी दिया है हमें 5 मीटर और ए डी दिया है बच्चों 8 मीटर। ऐसे एक रफ फिगर बनाइए पहले। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप में पार्क है इसका एरिया क्या होगा। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल को ज्वाइन करिए, उससे क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए को सी से ज्वाइन नहीं करोगे, आप किस डायगोनल को ज्वाइन करोगे बच्चों, बी डी को। 2 ट्राइंगल बन जाएंगे, एक ट्राइंगल BCD होगा और एक क्या होगा बच्चों ABD। मैंने B को D से क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि पॉइंट C के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम BD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन राइट ट्राइंगल BCD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square equals to base square plus height square, that is BD square equals to base 12 square plus height कितना हो गया 5 square, 144 plus 25 169। तो BD हो जाएगा बच्चों 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो BD हो गया आपके पास 13 मीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही निकाल रहा हूं, देखिएगा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BCD दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बच्चों BC, हाइट कितना है बच्चों DC, हाफ इंटू 12 इंटू 5, 2 1 जा 2 6 जा और 6 5 जा कितना हो गया बच्चों 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें कौन सा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो बचा हुआ है ABD, इसका एरिया निकालना है। पहले यहाँ सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूँ बच्चों। 4 ट्राइंगल ABD सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2। सीधा ले लीजिए 8 9 13, 8 प्लस 9 प्लस 13 बाय 2, 30 बाय 2 कैंसिल किया, कितना हो गया बच्चों 15 मीटर। तो S की वैल्यू कितनी हो गई 15 मीटर। अब बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD that is given by this S into S minus A, S minus B, S minus C whole under root। S कितना आया बच्चों 15, 15 माइनस 8, A की वैल्यू 8 हो गई, 15 माइनस B कितना हो गया बच्चों 9 और 15 माइनस C, C कितना हो गया बच्चों 13। इसका भी स्क्वायर रूट, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा। तो 15 में से 8 गया 7, 15 में से 9 को माइनस 6 और 15 में से 13 गया। अब इसका क्या ले लोगे बच्चों, आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, 6 को लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 इंटू 2। पेयर बना लो बच्चों, 2 का पेयर बन रहा है देखो 2 इंटू 2, फिर 3 में देखो 3 का भी बन रहा है, लेकिन 5 और 7 जिनके पेयर नहीं बन रहे उनको अलग से लिख दीजिए। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर, जहाँ पेयर बन रहा है उसका प्राइम फैक्टर बाहर आ जाएगा, और ये दोनों नहीं बन रहे तो 5 7 जा कितना हो गया 35। ये हो जाएगा बच्चों 6 अंडर रूट 35।
और क्लास 8th में आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, तो मैं √35 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5.91। ये हो जाएगा बच्चों 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, 35.46 और राउंड ऑफ करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 35.5 मीटर स्क्वायर। फाइनली लास्ट में आप लिखेंगे सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD that should be equals to area of triangle BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। दोनों ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल के प्लस कर रहे हैं। BCD का आया था बच्चों 3030 और यह हो गया 35.5, 65.5 मीटर स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Solution: find the area of quadrilateral ABCD in which AB equals to 3। एक रफ फिगर बना रहा हूं देखो। ABCD जो जो दिया हुआ लिख दीजिए। AB दिया है बच्चों 3 सेंटीमीटर, BC दिया है 4 सेंटीमीटर, CD भी 4 सेंटीमीटर है, AD दिया है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल AC दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ABC है, दूसरा कौन सा है ADC। दोनों का एरिया निकाल के अलग अलग प्लस कर लीजिए। पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो ABC निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सेम फॉर्मूला यूजिंग इरॉन्स फार्मूला, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होल अंडर रूट। S का मतलब हो गया बच्चों सेमी पेरीमीटर। तो देखिए इस ट्राइंगल के लिए सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ अलग से निकाल रहा हूँ। देखिए S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, ABC 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 बाई 2, कैंसिल हो जाएगा बच्चों 6। तो S कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। रख दीजिए यहाँ 6 इंटू 6 माइनस A, 6 माइनस B और 6 माइनस C। स्क्वायर रूट का सिंबल ध्यान रखिएगा। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 6 के भी आप फैक्टर करना चाहें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1 ऑलरेडी है आपके पास। तो 2 का भी एक पेयर सेट हो रहा है बच्चों, एक 3 का भी पेयर फ्रेम हो रहा है। एक से 2 बाहर आएगा, एक से 3 और 2 3 जा कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन सा निकालना है बच्चों ACD। 4 ट्राइंगल ACD, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2। ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 5 प्लस 5, ये हो गया 14 बाई 2, कट किया बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD बाय यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला। अब फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। देखो S इंटू S माइनस A, 7 इंटू 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5। वैल्यू पुटअप किया और कुछ नहीं। 7 में से 4 गया 3 और ये कितना हो गया बच्चों 2 2। अब देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो ये कितना हो गया बच्चों √21। तो √21 की वैल्यू आप किससे निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो ये लगभग आपके पास आएगी अप्रोक्सीमेट। आप सॉल्व करके आपको देखना है 4.158। तो इसको मैं लगभग 4.6 ले लेता हूँ, है ना। ये आप LDM से निकाल के देखिएगा क्योंकि एग्जाम में डिजिट दूसरा भी आ सकता है। तो 2 इंटू 4.6 कितना हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल विच ADC, दोनों को प्लस कर लो। 6 प्लस 9.2, ये हो जाएगा बच्चों 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, राधा मेड ए पिक्चर ऑन एरोप्लेन। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर से उसने एक एरोप्लेन बनाया है, एरोप्लेन का एक पिक्चर बनाया है। तो आपको टोटल एरिया बताना है कि कितना पेपर यूज्ड हुआ। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको आना चाहिए कैसे क्या लिखा है। देर आर 1 2 3 4 5 रीजन। इन पांचों रीजन का आप अलग अलग एरिया निकाल के प्लस करेंगे। दैट इज एरिया ऑफ टोटल पेपर यूज्ड फॉर मेकिंग एन एरोप्लेन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ जो ये मार्किंग कर रहा हूँ ABC, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये 5 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये है आपके पास 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको सब दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, जो भी डायमेंशन दिया उसको देख के लिखना है। 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 1 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, सेम। ये भी 1 सेंटीमीटर है, इसे मैंने PQRS आप मार्किंग कर सकते हैं, चाहें तो, ना करें तो भी कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया हम ABC का हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। सेकंड रेक्टेंगल है बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, डायरेक्ट निकल जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, ये भी डायरेक्ट निकल जाएंगे। और नीचे जो थर्ड है ये ट्रेपेजियम का एरिया है। तो 1 बाय 1 हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। एरिया ऑफ फर्स्ट, ये जो लिखा है दैट मीन्स पार्ट फर्स्ट या पोर्शन फर्स्ट, तो मैं एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ पार्ट 1 दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले आप S निकाल लीजिए। यहाँ फॉर्मूला एरिया का होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होल अंडर रूट। S क्या हो गया बच्चों, A प्लस B प्लस C बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों 11 बाई 2। वैल्यू पुटअप कर दो। 11 बाई 2 माइनस 5, 11 बाई 2 माइनस 5, 11 बाई 2 माइनस 1। कैलकुलेशन काफ़ी है, इतने बड़े क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में देते भी नहीं है। एलसीएम लिया 2 5 10, कितना बचेगा, हाफ। यहाँ भी कितना बचेगा, हाफ। और यहाँ 2 लोगे तो बच्चों कितना होगा, 9 बाई 2। अब इसके बाद आप लोग देखिए ये स्क्वायर रूट का सिंबल चल रहा है। तो ऊपर देखिए आपके पास केवल 11 इंटू 9 है, और नीचे आपके पास 2 2 के पेयर बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 अंडर रूट 11, और नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 3 बाय 4 इंटू रूट 11। अब रूट 11 की वैल्यू आपको निकालनी है LDM से, वो आप निकाल के देख सकते हैं। 3 बाय 4 देखो, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3, तो ये लगभग 3.34 के आसपास जाएगा। तो ये हो गया 9.9 बाय 4, 4 2 ज़ा 8, उसके बाद हो जाएगा चेक भी कर सकते हैं, देखो 3.3 बन रहा है नहीं बन रहा है एग्जैक्ट, 33 9 ज़ा 99 99, बस ओके बचा, इतना कर लो आप। 4 2 ज़ा 8 1 4, उसके बाद 1 बचा, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया आपके पास 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ पार्ट 1। अब सेकंड जो रेक्टेंगल है इसका हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ पार्ट सेकंड, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ भी मार्किंग कर रहा हूँ PQRS ABC, तो ये हो गया बच्चों BCRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCRS। फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ कितनी है बच्चों 6, ब्रेड्थ कितना है 1, 6.5 इंटू 1, ये हो जाएगा बच्चों 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया। अब पहले फोर्थ फिफ्थ दोनों एक जैसे हैं, देखो दोनों राइट ट्राइंगल फोर्थ फिफ्थ एक जैसे हैं, तो सीधा एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों एक साथ निकाल रहा हूँ, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों ट्राइंगल सेम है इसलिए मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट ट्राइंगल में देखो बेस, दिस इज राइट ट्राइंगल, बेस कितना है बच्चों 6,
और इसकी हाइट कितनी हो गई बच्चों? दिस इज राइट ट्राइंगल ABC बेस इंटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा? फिगर देखिए एक बार, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। देखो मैंने फिगर में मेंशन नहीं किया था, हाइट दी हुई है बच्चों ये 1.5, ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, 2 से 2 कैंसिल, 6 इंटू 1.5 ये हो जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आ गया है ना, दोनों का मिला के आया है 9.5, तो एक एक अलग अलग देखें तो कितना हो गया 4.5 ईच। अब लास्ट फिगर का एरिया मैं अलग से निकाल रहा हूं, देखो यहाँ थोड़ा सा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम PQRS दैट इज हाफ इंटू, फॉर्मूला होता है बच्चों B1 प्लस B2 इंटू H। इसका मैं थोड़ा बड़ा फिगर बना के आपको अलग से इसलिए समझा रहा हूँ, आपको समझ आएगा, दिखेगा भी सही क्या हो रहा है। दिस इज PQRS, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया बच्चों, इसको M मार्क कर दिया, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका, क्योंकि एक साइड तो ऑलरेडी पैरेलल होती है। नीचे ये पूरा कितना दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ओके बच्चों, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये भी कितना है बच्चों 1, और ये भी कितना दिया है 1, तो बचा हुआ PM भी कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो गया 1, पैरेललोग्राम होने से ये साइड भी कितनी हो गई 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ, देख लीजिए ट्राइंगल में तीनों साइड सेम है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PMQ क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ लिख रहा हूँ देखो इस जगह, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल PMQ √3/4 इंटू A स्क्वायर, दैट मीन्स साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो पैरेलल बेस, साइड B1 तो बेस आपके पास 2 हो गया, और B2 कितना हो गया बच्चों SR, आपको हाइट निकालना है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे निकलेगी बच्चों, उसके लिए आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच, कौन सा फाइंड आउट किया था हमने, RMQ, ये बच्चों क्या है RMQ है ना, ये दिस इज R, एरिया ऑफ ट्राइंगल RMQ दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर, कितना है बच्चों √3/4। अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, √3/4, तो यहाँ बेस कितना है बच्चों 1, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, हाफ इंटू बेस हो गया 1, हाइट एज इट इज √3/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली बच्चों यहाँ H कितना आ गया आपके पास √3/2। H की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, हाइट आपने निकाल लिया। अब पैरेलल बेसिस B1 कितना है बच्चों 2, B1 मीन्स PQ दैट इज 2 सेंटीमीटर, और सेकंड जो बेस है आपके पास SR, ये है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ फार्मूला पुट कर दो, हाफ इंटू B1 प्लस B2, ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू हाइट, ये हो गया बच्चों √3/2, तो नीचे हो जाएगा 2 2 = 4, 2 + 1 3/√3, तो √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732, 4 से कट कर रहा हूँ, 4 4 जा 16, 4 3 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये कितना हो गया बच्चों 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हो गया 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर सकते हैं, अप्रोक्स आंसर आएगा। तो अब लास्ट में आपको क्या लिखना है बच्चों, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड बाय राधा, टोटल एरिया ऑफ पेपर, टोटल एरिया यूज्ड ऑफ पेपर, दैट मीन्स इन सबको हम क्या कर लेंगे प्लस, सबसे पहले कितना आया था बच्चों 2.475, नेक्स्ट आया था 6.5, उन दोनों राइट ट्राइंगल का जॉइंट एक साथ निकाला 9, और लास्ट में ये आपके पास कितना हो गया 1.3।
इन सबको आप ऐड कर लेंगे बच्चों, अप्रोक्स 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। आप ऐड भी कर सकते हैं, इसको भी राउंड ऑफ कर लें तो ये हो जाएगा 2.5, 9, 18, 19.5, 2.475 को भी आप राउंड ऑफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों एक तरफ से 2.5। ओके, तो 2.5 यहाँ ऐड कर दोगे, इस जगह आप 2.5 लिख दीजिए, तो एग्जैक्ट आपको कितना मिल जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर।